नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आने वाला है। आयोग के द्वारा यह पहले ही बताया जा चुका है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो सीरियस नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद सोचा जाएगा। इस इंतजार में बैठे हैं कि नोटिफिकेशन आने तो दो, फिर देखो। इस इंतजार में बैठे हैं कि 1 महीने से 2 महीने मेहनत करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाए, प्री पास कर लेंगे। उनके लिए एक सूचना है कि कुछ काम जरूरी है जो इस नोटिफिकेशन से पहले आप कर लें। नोटिफिकेशन तो अक्टूबर में आना ही है, आयोग ये बता चुका है। मैंने बहुत पहले बताया था, आयोग ने उस पर मोहर लगा दी। सबसे पहला काम जो आपको अभी कर लेना चाहिए नोटिफिकेशन आने से पहले, जो बहुत ही आवश्यक है, जिसको करना ही चाहिए, वो है ओटीआर भर लेना चाहिए। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आगे आपकी सभी वैकेंसी के लिए काम आने वाला है। और कब सर्वर डाउन हो जाए, कब उसमें टाइम लग जाए और जब फॉर्म आ जाए उसके पहले आप करें तो हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी हो जाए, इससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप अभी से ओटीआर अपना कंप्लीट कर लें। ओटीआर कैसे भरेंगे इसका एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसका मैं लिंक डाले दे रहा हूं, ऊपर आपको मिल जाएगा और ऊपर दिख रहा है, आप इसको क्लिक करिएगा, यहां से आपको दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा मैंने उसमें बताया है। कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको हर हाल में करना शुरू कर देना है, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये अपरिहार्य है, और वो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जब तक वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, उसके पहले इसको देख डालना है। कम से कम 2010 से लेके अभी तक आरओ का तो देख ही डालना है। बाकी आपको और भी एग्जाम्स का देखना है, लेकिन इतना तो कम से कम कर ही डालना है। तीसरा काम यह करना है कि आपको अब युद्ध स्तर पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल युद्ध स्तर पर। अब आप ये इंतजार मत करिए कि हम देखेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे। सबसे ज्यादा यकीन आपको खुद पे करना है, और सबसे ज्यादा कम यकीन भी आपको खुद पे ही करना है। दोनों बातें अलग हैं। यकीन इस बात का कि आप हर हाल में कर ले जाएंगे, और सबसे कम इस बात का कि जब आपका दिमाग कह रहे छोड़ो, थोड़ा सा आलस कर लेते हैं, थोड़े दिन और आराम कर लेते हैं, ये मन जो है वो भटकता रहता है, तो थोड़ा सा उसको समझाना। सुबह जब आप उठने चलते हैं, सबसे पहले ये कहता है मैं 10 मिनट और सो। जब आज पढ़ने चलते हैं तो आप कहते हैं अरे छोड़ो, आज और रुको। जब अगले हफ्ते से प्लानिंग करते हैं तो कहते अगले हफ्ते। जब इस महीने से प्लानिंग करते हैं तो अगले महीने से पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा समझाओ, मारो पीटो। हमेशा दुलराना ही सही नहीं है, हमेशा पुचकारना ही सही नहीं है। माँ बाप अपने बच्चे को संभालने के लिए कभी मारते पीटते भी हैं। आप अपने मन को, आप अपने दिमाग को काबू में रखो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यकीन मानो आप, ये आपको धोखा दे देगा। ये बड़ा धोखेबाज होता है, ये आपका साथी भी है और ये आपका, ये भी जान लीजिए कि दुश्मन भी है। आप इसको किस दिशा में ले जाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप इसको अच्छी दिशा में नहीं ले जा पाए तो आप समझ लीजिए कि ये आपका नुकसान कर देगा, क्योंकि यही वो मन है जो आपको सीरीज देखने के लिए, यही मन है जो घंटों चैट करने के लिए, यही मन है जो आपको इधर उधर घूमने के लिए निर्देशित करता है। लेकिन वो वाली बात आप इसकी मान लेते हैं और पढ़ने वाली नहीं मानते हैं। तो आप युद्ध स्तर पर पढ़ाई से बिल्कुल शुरू कर दीजिए, वो सोचने का समय नहीं रह गया है। उठाइए किताब, पढ़ना चालू करिए, सिलेबस को डिसाइड करिए, बांटिए उसको, कौन कौन सा पोर्शन कहां से तैयार करना है, रिवीजन कैसे करना है। और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका सिलेबस ही नहीं खत्म होगा तो आप रिवीजन कहां से करेंगे। रिवीजन तो तब होता है जब आपका सिलेबस खत्म होता है। आप जब महीने भर पहले पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका रिवीजन कहां हो पाएगा। रिवीजन जैसी कोई चिड़िया आपके प्लान में रहेगी ही नहीं, और रिवीजन के बिना तो कुछ होना नहीं है। नो रिवीजन, ओनली कंफ्यूजन। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। आप जब रिवीजन करते रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ये मान लीजिए। और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग आरओ के एग्जाम में, हिंदी को बड़ा दोयम दर्जे से देखते हैं। हिंदी को आपको जीएस से भी ज्यादा अच्छे से तैयार करना है, और हिंदी भी अभी से पढ़ें। 1 घंटा रोज समय निकालें,
50 सवाल रोज करें, 60 सवाल रोज करें, अभी से पढ़ना चालू कर दें। जितने लोग हिंदी को 2M दर्जे का समझ रहे हैं वो आरओ एग्जाम के लिहाज से सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। जीएस को बच्चा तैयार हो जाएगा, बावजूद उसके ये पक्का नहीं रहेगा कि आप मेंस दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने हिंदी अभी से पढ़ना चालू कर दिया, हिंदी जिनका शुरू हो गया, कुछ अपना करने लगे, अच्छा मटेरियल ढूंढ लिया, ऑथेंटिक मटेरियल ढूंढ लिया, बाजारू सामग्री के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़िएगा, थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी देख लीजिएगा। दुनिया भर के दावे लोग करेंगे, आपको गुमराह भी करेंगे, उसमें मत पड़िएगा। पुराने पेपर देखिएगा और उसमें जो पूछा जाता है, जो पूछा जाने योग्य है, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। और यहां पर अच्छा टारगेट रखिएगा, 55 के आसपास आपका स्कोर यहां पे करना है, अभी से इसको पढ़ना है, हर हाल में 1-2 घंटे निकालना है। और जिनकी हिंदी कमजोर है, जिनको का की ने पे में अंतर नहीं पता चल पाता है, खट्टा खट्टी में अंतर नहीं पता चल पाता है, जो लोग जान ही नहीं पाते हैं कि जाती है कि जाता है, कि आती है कि आता है, पढ़ती है कि पढ़ता है, कुछ उनका अंतर ही नहीं रहता है, वो कह रहे मैं जाती हूं, है ना, मैं वहां जाएगा, तो वो थोड़ा सा अभी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दे, बन जाएंगे वो भी आरओ, और प्री में भी है, मेंस में भी है। और उससे भी बड़ी बात है, बहुत सारे लोग अभी युद्ध स्तर पे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। कुछ टीचर भी बड़े अजीब होते हैं, उनको तो खैर बैच चलाना है, अब प्री में क्या पढ़ा है, जीएस उनको पढ़ाना नहीं है, हिंदी है तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो मेंस की तैयारी जो भाई लोग बहन लोग कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग भाइयों बहनों मेंस की तैयारी कर दो बंद। अब प्री पढ़ लो, प्री सिक्योर कर लो, मेंस तैयार हो जाएगा। प्री की पढ़ाई में ही मेंस की इतनी बड़ी तैयारी है, 120 नंबर का यही जीएस, 60 नंबर की यही हिंदी, तो 180 नंबर तो यही है। यही सही से कर लोगे तो वहां पे 400 नंबर में 180 नंबर तो यही पक्का हो जाएगा। तो मेंस पढ़ना अभी बंद कर दो, बहुत बड़े रणनीतिकार जो लोग बने हुए हैं उनके साथ समस्या हो जाएगी। मेंस पढ़ना बंद, प्री की पढ़ाई चालू करो। जो मेंस आप पढ़ रहे हो उसकी जगह पे आप सबसे बड़ा जो काम है जो आपको करना चाहिए, करंट अफेयर आप डेली करना चालू कर दो। एक न्यूज़पेपर आप पढ़ो, जो भी पत्रिका वगैरह आप लेते हो, बहुत ज्यादा जाल बवाल में मत पढ़ना, पत्रिकाओं में भी खूब फालतू का मटेरियल रहता है। आप डेली 10-15 मिनट 20 मिनट करंट अफेयर पे खर्च करो, मंथली 3 घंटे 2 घंटे आप खर्च करो, डेली 10-15 मिनट आप दोगे तो आसानी से फिर मंथली कोई कंपाइलेशन, हम भी करंट अफेयर करा रहे हैं, डेली करंट अफेयर आपका अब आ रहा है, हमारा 1.5-2 घंटे का नहीं है, 14-15 मिनट का, आप उसको देख लो। ना पसंद आए कहीं से भी आप देखो, अपने आप करो यार, पेपर पढ़ के नोट करो, लेकिन करना चालू कर दो। ये सब फॉर्म आने से पहले शुरू कर दो, आदत में आप डाल लो, नहीं तो फिर आपको समस्या होने वाली है। बॉर्डर लाइन पे लटकना सही नहीं होता है, तब दुख ज्यादा होता है। या फिर मत पढ़ो, छोड़ दो, तब आप आरओ को टारगेट ही ना रखो। अगर आपको हिंदी अभी से नहीं पढ़नी है तो अपने टारगेट से आरओ को हटा दो। अगर आपको अभी से पढ़ना नहीं शुरू करना है तो आप कोई भी परीक्षा अपने टारगेट में रखो ही ना। आप बस बढ़िया से आराम से दाल भात खाओ, आराम से आराम करो, चैट करो, अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम पे रील देखो, शॉर्ट्स वीडियोस देखो, दिन भर इधर उधर फोन करके लोगों को न पढ़ने दो। ये काम अपना करो, कुछ करो लेकिन पढ़ाई मत करो। अगर करना है, आरओ टारगेट है आपका, तो ये सब काम अभी से स्टार्ट करो, ठीक है ना। रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कहीं किसी संस्था से जुड़ते हैं तो आप रेगुलर हो जाते हैं, यही एक सबसे अच्छी बात होती है। पढ़ना तो आप ही को होता है। हमारे बैच से आप जुड़ जाएंगे तो हम थोड़ी पढ़ेंगे, हम तो आपको क्लासेस देंगे, हम आपको मटेरियल देंगे, हम आपके टेस्ट लेंगे, हम नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे फायदा क्या होगा, आप रेगुलर हो जाएंगे, रोज आपको बहाना मिलेगा, टेस्ट हम लेंगे तो आप पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ के पढ़ना हो हमारे साथ पढ़ लो, कहीं से जुड़ना है आप कहीं से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना चालू कर दो। अगर ये आपको नहीं करना है तो सपने देखना बंद कर दो, ठीक है। ये काम फॉर्म आने से पहले हर हाल में पूरा कर दो और आसानी से बिल्कुल कूल होके अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट करो। मजे के साथ पढ़ो, झूम के पढ़ो, क्योंकि समय है अभी। 1 महीना बाद या जब एग्जाम के 1-1.5 महीने बचेंगे तब तो केवल ये होता है ना, खाना पूर्ति होती, जल्दी ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, कुछ भी नहीं पढ़ जाता। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर का सुबह 7 बजे सेशन होता है, देखिए आप उसको, अपने बहुमूल्य समय में से 10-15 मिनट हमें भी दीजिए। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 80-90% सवाल आपके सही होंगे, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।